My name is Laiba Kowal. I am the student of zoology from University of Chakal. Today I am going to discuss some recent techniques in mammalian reproduction to all of you. मेमेलियन रिप्रोडक्शन के अंदर कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जिनको यूज़ करते हुए हम मैमल्स की रिप्रोडक्टिविटी रेट को इंक्रीज़ कर सकते हैं, वो हम देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले नंबर पर है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में ह्यूमंस या एनिमल इन दोनों की बॉडी के आउटसाइड एग और स्पर्म को फर्टिलाइज़ कराया जाता है और इसके रिज़ल्ट में ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस किया जाता है। नंबर 2 पर है इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन। इसमें क्या होता है कि जो मैच्योर स्पर्म है उसको लिया जाता है और डायरेक्टली फीमेल के यूटेराइन के अंदर इम्प्लांट कर दिया जाता है थ्रू सर्विक्स। ये टेक्निक सक्सेसफुल तब होती है जब मेल स्पेशली जब मेल इनफर्टाइल होता है। नंबर 3 पे है सरोगेसी। सरोगेसी कॉमन है ह्यूमंस में। ये एक ट्रेडिशनल टेक्निक है जो कि यूज़ होती है। जो मदर होती है, बायोलॉजिकल मदर होती है, वो सरोगेट करती है, मतलब कि वो अपना एम्ब्रियो छोड़ के जाती है पीछे जब वो खुद को मतलब ऐसा फर्टिलिटी को अपनी को कंटिन्यू नहीं कर सकती। क्रिस्पर Cas9 जीन एडिटिंग, ये टेक्नोलॉजी इसमें जो डीएनए है उसको मैनिपुलेट किया जाता है। डीएनए को क्यों मैनिपुलेट किया जाता है? फॉर कंट्रोलिंग डिजीज़, जेनेटिक डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए, उनको करेक्ट करने के लिए, दूसरा ट्रेड सिलेक्शन के लिए। फॉर एग्जांपल किसी भी कोई भी ब्रीडिंग है, कोई भी है, तो उसके अंदर अगर कोई इंडिविजुअल है वो ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस कर रहा है तो उस ट्रेट को आगे नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र करने के लिए। आगे है इन्हांसिंग फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए, क्रिएटिंग एनिमल मॉडल्स, क्लोन्स प्रोड्यूस करने के लिए, प्रिजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज़ को क्लोन करके, उनका जीन मॉडिफाई मैनिपुलेट करके, उनके नंबर को इंक्रीज़ करके। नंबर 5 पे है क्लोनिंग। क्लोनिंग क्या है? क्लोनिंग जो है एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आइडेंटिकल ट्विंस क्लोन्स प्रोड्यूस किए जाते हैं जो कि सिमिलर होते हैं, एग्जैक्ट होते हैं टू देयर पेरेंट्स। इसमें जो टेक्निक है एक मोस्ट कॉमन, वो SCNT, सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र। इस टेक्निक में सोमैटिक सेल का न्यूक्लियस निकाला जाता है और जो oocyte है, एग सेल है, उसका न्यूक्लियस रिमूव किया जाता है। फिर oocyte के अंदर सोमैटिक सेल का न्यूक्लियस इंजेक्ट कर दिया जाता है। फर्दर ये जो oocyte है और जो सोमैटिक सेल का न्यूक्लियस है, ये कंटिन्यू मतलब डेवलप करते हैं और आगे एक यंग वन प्रोड्यूस होता है। क्रायोप्रिजर्वेशन क्या है कि जेनेटिक मटेरियल जो है एनिमल्स का या ह्यूमंस का, किसी भी मेमेलियन स्पीशी का, वो हम स्टोर कर लेते हैं। स्टोर उसको वेरी लो टेम्परेचर पे किया जाता है और इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं ह्यूमंस के लिए और दूसरी एनिमल्स के लिए। फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन, जब ह्यूमंस कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट, कोई भी केमिकल थेरापी से गुज़र रहे होते हैं, उस टाइम पे वो अपनी फर्टिलिटी को अफेक्ट होने से बचाने के लिए ये क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक यूज़ करते हैं। दूसरा जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड एनिमल ब्रीडिंग, एनिमल्स की जो रिप्रोडक्शन है उसको इंक्रीज़ करने के लिए। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, स्पीशीज़ को एक्सटिंक्ट होने से बचाने के लिए उनका जेनेटिक मटेरियल स्टोर कर लिया जाता है। लॉन्ग टर्म स्टोरेज, सेंचुरीज़ के लिए जेनेटिक मटेरियल को हम स्टोर कर सकते हैं। मिटिगेशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़, मतलब जो इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं उनका रिस्क कैसे डीएनए को मैनिपुलेट करके रिड्यूस किया जाता है। रिसर्च एंड बायोमेडिकल स्टडीज़, रिसर्च के अंदर भी क्रायो प्रिजर्वेशन को यूज़ करते हुए हम मेडिकल स्टडीज़ करते हैं। नॉन इन्वेसिव मॉनिटरिंग, इस टेक्निक में फीसिस के, यूरिन के और ब्लड के सैंपल्स लिए जाते हैं और उन सैंपल्स को लैब के अंदर टेस्ट करके ह्यूमंस की रिप्रोडक्टिव हेल्थ मॉनिटर की जाती है। इसकी सेवरल टेक्निक्स है। इसके अंदर हार्मोन एनालिसिस है, अल्ट्रासोनोग्राफी है, थर्मोग्राफी है, एंडोक्राइन मॉनिटरिंग है थ्रू हेयर और फीसिस, MRI है और कॉस्टिक मॉनिटरिंग है। ओवेरियन टिश्यू एंड टेस्टिकुलर टिश्यू ट्रांसप्लांट,
ओवरीज और टेस्टिस, ओवरीज इन फीमेल एंड टेस्टिस इन मेल, इन दोनों को ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है अगर ये इनफर्टाइल है या इन्फेक्टेड है विद हेल्दी वन। हेल्दी जो टेस्टिस हैं उनके साथ या हेल्दी ओवरीज जो हैं उनके साथ मेल फीमेल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में बेटर क्वालिटी का सीमन कलेक्ट किया जाता है। एस्ट्रस साइकिल, फीमेल का एस्ट्रस साइकिल, उसको सिंक्रोनाइज कर दिया जाता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट कैसे है? डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए, जियोग्राफिकल बैरियर है उस पर ओवरकम करने के लिए, और दूसरा ये इसमें हम सुपीरियर जो सीमन है बेटर क्वालिटी का वो यूज़ करते हुए हम अपना डिज़ायर्ड एनिमल या ऑफ स्प्रिंग इंडिविजुअल कोई भी प्रोड्यूस करा सकते हैं। कंक्लूजन, रिसर्चर्स जो हैं वो एनिमल्स के जीन को कंट्रोल नहीं, प्रिजर्व करने के लिए ये टेक्निक्स, नई नई टेक्निक्स इवॉल्व कर रहे हैं। इनकी वजह से जो वाइल्ड लाइफ है हम उसको कंजर्व कर सकते हैं। दूसरा, डिजीज़ पे कंट्रोल कर सकते हैं, और जेनेटिक मटेरियल को लॉन्ग टाइम के लिए, डिकेड्स के लिए, इवन सेंचुरीज़ के लिए हम स्टोर कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि अगर कोई जीन किसी पॉपुलेशन में लॉस हो रहा है तो उसको कैसे कंजर्व करना है वो इन टेक्निक्स के थ्रू हम कर सकते हैं। थैंक यू।